हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। में बात मुलाकात हो रही है। बहुत सारे रीज़न थे जिसकी वजह से क्लास में नहीं ले पाया। एक तो गर्मी का बहुत बड़ा रीज़न था, फिर हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ आवाज़ न जाती है, तो काफ़ी सारी आवाज़ और शोर शराबा हो रहा था। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है हमारे घर के आसपास, तो वहाँ चलता ही रहता है लगभग, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। सॉरी फॉर दिस। बट आज हम लोग 30 क्वेश्चन को करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा ना, तो उसमें क्वेश्चंस आते ही आते हैं मैथ के। चाहे आप एसएससी सीजीएल का देख लो, उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। एज आरआरबी एनटीपीसी जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका आपको 30 क्वेश्चन, 32, 35 क्वेश्चन, कभी कभी 30 क्वेश्चन, कभी 32, 35 ऐसे देखने को मिल जाते हैं। रैंडमली क्वेश्चन मिल जाते हैं। ग्रुप डी में भी यही हाल है, 30 क्वेश्चन से ज़्यादा ही आते हैं। 30 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है एक दो क्वेश्चन। और इसी तरीके से आपका बैंक का क्वेश्चन हो गया, बैंक में भी आपको 30 क्वेश्चन देखने को, 35 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैथ देखने को मिलती है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ आती है, उसमें अच्छे खासे लेवल पर मैथ आती है और आपको आने भी चाहिए। तो चलिए उन्हीं को सिलसिला को शुरू करते हुए ये क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि कॉपी पेन ले लीजिए। कॉपी पेन, सिर्फ वीडियो मत देखिए, कॉपी पेन लीजिए। कॉपी पेन लेकर के आप लगाइए क्वेश्चन, और जो नहीं आता है तब आप वीडियो को आगे बढ़ाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो कहा गया है कि मूल्यांकन करें, मतलब इनका आपको वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन सभी से हो गया होगा, आई थिंक सो हो गया होगा। अरे ये कितना मोटा चल रहा है। जस्ट 1 सेकेंड ना, जस्ट 1 सेकेंड। साइज़ का कैसे बढ़ गया। ठीक है, आप ये सही है। तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। और 2 6 होता है 12, और 17 में से 12 माइनस होगा तो होगा 5। 5 2 जा होता है 10। आ गया आंसर सभी का। ठीक है, आसान है ये तो। अब इस क्वेश्चन पर करते हैं। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज संगत भुजाओं की लंबाई का अनुपात हमको दे रखा है ये है। अगर भुजाओं की लंबाई का अनुपात ये है और कह रहा है कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो ध्यान रखना हमेशा एरिया का जो रेशियो होता है, एरिया ऑफ 1 और एरिया ऑफ 2, वो उनकी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 2/1 का क्या कर देना है आपको, स्क्वायर कर देना है, तो 4/1। अगर इसका कॉन्सेप्ट सीखना है तो आपको क्लास 10th और 9th की बुक में ट्रायंगल चैप्टर है। ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर है, उस ट्रायंगल चैप्टर से आपको सीखना पड़ेगा। आप एक बार निकालिए, वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पर, आराम से आप सीख सकते हैं कि क्यों होता है। ठीक है, चलिए आगे करें। तो ये 4:1 ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर। इसका भी सी आंसर हो जाएगा, पिछले वाले का भी सी था। अब इसको करते हैं। कह रहा है एक गोले की त्रिज्या और शंकु के आधार की त्रिज्या दोनों ही क्या हैं, 3√2 हैं। ठीक है, तो एक गोला है हमारे पास, एक स्फेयर है। गोला का मतलब सर्किल नहीं, गोला का मतलब है स्फेयर। ठीक है, और एक शंकु यानी कोन है। ठीक है, और इन दोनों की त्रिज्या, यानी कि ये वाली त्रिज्या समझते हो ना, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या आर और ये त्रिज्या आर, ये दोनों ही आपस में क्या है, बराबर है। और ये दोनों की वैल्यू क्या है, 3√2 है। ठीक है, सेंटीमीटर में। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, तो कह रहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा इसका सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया यानी CSA की बात कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें टोटल या कुछ होता नहीं, सरफेस एरिया सिर्फ होता है, वो होता है 4πr²। इसका कह रहा है कि लंबवर्ती शंकु का कुल, ये ध्यान रखना इसमें गलती हो जाती है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। कुल मतलब ऊपर वाला भी लेना है और नीचे वाला भी लेना है। ऊपर वाला क्या होता है, πr_l, और नीचे वाला क्या होता है, πr²। ठीक है, अगर हम πr कॉमन कर लेंगे तो l+r, यही आपको सिखाया रटाया जाता होगा। टोटल सरफेस एरिया शंकु का कितना होता है, πr और l+r। जहाँ l की वैल्यू कैसे निकालते हैं, l की वैल्यू निकालते हैं अंडर रूट के अंदर r² प्लस h²। ये कह रहा है दोनों समान है, तो ठीक है, 4πr² में πr और l+r ऐसे कर लेते हैं। पाई से पाई चला जाएगा, एक r से एक r भी चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4r ब्रैकेट, ये आ जाएगा l+r। ये r उधर जाएगा तो 4 में से एक r चला जाएगा, 3r बराबर l। अब
एल की वैल्यू रख लीजिए, कितनी है एल की वैल्यू, वो है अंडर के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब रूट कर लीजिए तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर कितना 9 आर स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 आर में से एक आर चला जाएगा तो 8 आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो 8 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 3√2 है तो 3√2 और इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और 8 का स्क्वायर तो 8 तो आपका बाहर है ही, 8 दूनी 16, 16 नवियाँ 144 तो 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एच स्क्वायर की वैल्यू 144। ये किसकी बराबर होती है एच में 12 के बराबर होती है, हाँ या ना। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12। रूट्स तो आते हैं ना। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, ये क्वेश्चन लगाइए आप सभी लोग, ठीक है। फार्मूला याद है ना, देखो बिना फार्मूले के तो ये क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक। तो ये बिना फार्मूले के ये क्वेश्चन नहीं हिलने वाला। तो आपसे कह रहा है कि माध्य यानी मीडियन आपको दे रखा है, मीडियन की वैल्यू क्या है, मीडियन की वैल्यू है 38, ठीक है। और माध्यिका, माध्यिका को मीडियन बोलते हैं। अरे इसको आप x रख लो, माध्य आपका 30x है, माध्यिका आपका ये y रख लो, ठीक है। तो कह रहा है बहुलक यानी मॉड क्या होगा, मीन मीडियन मॉड यही होता है। मीडियन और मॉड में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, मीन तो हमको पता है, नहीं मॉड तो हमको पता है, ये मॉड। तो आपको बहुलक निकालना है। ठीक है, मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ बहुलक का। बहुलक का फार्मूला होता है 3 गुना कर दीजिए माध्यिका का, माध्यिका ऐसे लिखा जाता है ना भाई, वो हिंदी में कोई गड़बड़ी हो जाए तो माफ़ कर देना, ठीक है। अपनी तरफ से मैं सही लिख देता हूँ, दो लिखा तो है माध्यिका, ठीक है माध्यिका, आ की मात्रा भी चलती है, ठीक है। और माध्य, कितनी ख़राब राइटिंग बनी हुई है। तो बहुलक यानी कि मॉड हमें निकालना है, क्या निकालना है मॉड निकालना है। वो क्या हो जाएगा 3 इंटू माध्यिका यानी मीडियन, ये हो जाएगा 46 और 2 टाइम्स ऑफ माध्य यानी मीन, इसको शायद मीन बोलते हैं, तो 38। अब ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि हम बहुलक तो लिख लेंगे यहाँ पर, यहाँ गड़बड़ी हो जाती है। माध्यिका कहाँ लिखे, माध्य कहाँ लिखे। देखो माध्यिका बड़ा लिख रहा है कि माध्य बड़ा दिख रहा है, ये ज़्यादा है, इसमें अक्षर ज़्यादा है तो इसमें 3 का गुणा होगा, इसमें अक्षर कम है इसमें 2 का गुणा होगा। बस मुझे इसी ट्रिक से याद है, ठीक है। तो 46 का 3 गुना करोगे, 46 का 3 गुना कितना हो जाएगा 138, ठीक है। अब कैसे करा इसमें 40 प्लस 6 है, 4 3 12 120 और 6 3 18, यानी कि आ जाएगा कितना 12, 120 में से 18 ऐड कर देंगे 138। अब 38 का दुगना करना है तो 40 का दुगना करके 4 कम कर दो, यानी कितना आ जाएगा 76। अब जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 62। वेयर इज दिस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला करें, इस क्वेश्चन को ज़रा ट्राई करना। कह रहा मान लीजिए x सबसे बड़ी संख्या है जिसे इतना इतना और इतना से विभाजित यानी भाग देने पर शेषफल 22, 45 और 55 बच रहे हैं। तो बड़ी संख्या आपको निकालनी है, x के अंकों का योग निकालना है, सॉरी बड़ी संख्या नहीं निकालनी, पहले तो अंकों का योग निकालना है। तो देखो जब शेषफल इतना बच रहा है तो पहले इसमें से इसको घटा दो, कितना आएगा, एक सेकेंड, 70, 72 में से 22 जाएगा तो 50, 70 50 आएगा। दूसरा क्या आ जाएगा 85, 85 में 45 घटा दो तो आ जाएगा कितना 84 ना, 84 इधर से आएगा और 60 इधर से, 84 60 आ जाएगा, ठीक है।
और 9925 में से 55 घटा दो तो 55, पहले 25 घटा दिए फिर 50 घटा दिया तो 9870 ये आ गया आपके पास। अब इसका HCF निकालना है। इन सबको क्या निकालना है? HCF। काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल है भाई, ठीक है। अब जैसे 7050 इनका HCF क्या होगा? चलो ऐसे ही निकालते हैं। थोड़ा लेंदी लग रहा है सवाल, ये इतना लेंदी करने का मन नहीं हो रहा है। 10 से डिवाइड कर दें तो ये 705 आ जाएगा, ये 846 आ जाएगा और ये 987 आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है 5 ये 2 से तो जाने वाला नहीं, 3 से जा सकता है क्या? 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 से 9, 3 5 15 ये जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 8 24 ये भी जा रहा है, 3 से 9, 3 दूनी 6, हाँ 3 से जा रहा है। 3 से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर से 3 से करेंगे इसको तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसको करेंगे 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 9 27। अब ये किससे जाएगा? कोई नंबर सोचो भाई। 3 से तो जाने वाला नहीं है क्योंकि पहला वाला नहीं जा रहा है। 7 21 नहीं, 11 नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई, फंस गया सवाल हमारा। किससे जाएगा? 11 से भी नहीं जाएगा, 9 से तो नहीं जा सकता, 7 से जाएगा क्या? 7 से 21 नहीं जा रहा है ना। 11 13 से क्या? 13 का नाम 13 13 और 13 13 8 104 होता है, 105 नहीं होता। कोई बात नहीं, 13 से भी नहीं जाएगा। 17 से जाएगा क्या? 235 और 17 से डिवाइड करेंगे, 17 का नाम 17 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4 4 कहाँ से 9 आ ये क्या कर रहा हूँ? 3 3 6 आ जाएगा इधर से। 65 19 से जाएगा, 19 3 57, 2 से 3 से किससे जा रहा है भाई? देख लेना, मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी संख्या से जाएगा। आई थिंक सो 46 47, क्योंकि लगातार ये डिवाइड नहीं हो रहा है। 47 से करके देखो एक बार, ट्राई कर लेना, ठीक है। देखो इसका निकालना है आपको HCF, जो भी HCF आएगा निकालना है HCF। और उनके जैसे मान लो आपका HCF आया कितना? 10 इंटू 3 इंटू 5, मान लेते हैं 5 5 3 जा 15, 15 10 जा 50, ठीक है। 150 आया, सबको जोड़ दिए कितना आया? अच्छा है। तो ये आपका आंसर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होगा। अगला करते हैं, इस तरीके के सवाल में फंसते नहीं ज़्यादा, ठीक है। कह रहा है कि इसका समांतर माध्य कितना होगा? सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? देखो 2 3 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 16 28, 28 और 3 31, 31 और 2 33, और 33 तो इधर से आ गया। अब पॉइंट वाला देख लेते हैं ज़रा। 5 5 10,
5 15, 5 20, 5 25, 5 30, यानी 3 यहाँ से, तो 33, 3 कितना हो जाएगा 36 हैं 6, तो टोटल 6 आ जाएगा। ठीक है, हो गया, कर लीजिएगा। क्वेश्चन में कहा गया कि एक स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है, v की वैल्यू कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर है, जबकि धारा यानी x मान लो वो कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर है। हमसे कह रहा है नाव द्वारा धारा के अनुकूल 24 मिनट में तय की गई दूरी कितनी होगी। तो डिस्टेंस बराबर अनुकूल है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे और 24 मिनट में यानी 24/60 कर लेंगे, क्योंकि इसको भी घंटे में बनाना है। तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 इंटू 24/60, तो 15 चौको 60, 4 छंग 24, यानी 6 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अगला कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा निम्नलिखित में से बताइए मूल हैं, जबकि बीटा बड़ा है और अल्फ़ा छोटा है। तो अगर ये मूल हैं तो इसकी वैल्यू निकालनी आसान है। हम इसको क्या करेंगे, इसको भी इधर बुला लेंगे, तो ये हो जाएगा 8x² प्लस का 22x माइनस का 12 इज इक्वल टू कितना 0। 12 8 96, 96 में से लाना है 22, कैसे लाना है वो भी माइनस करके। तो 24 चौको 96। सोचने वाली बात है। 2 से डिवाइड कर दूं क्या मैं, तो 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 4x² प्लस का 11x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। 6 चौको 24, अब 24 में से लाना है हमको कितना 11, वो भी माइनस करके। 8 3 24 होता है, 8 + 3 जोड़ करके आ रहा है, माइनस करके तो नहीं आ पा रहा है भाई। आ जाएगा क्या, 24 लाना है, 12 दूनी 24। सवाल में कुछ गड़बड़ है क्या। 24 में से 11 आएगा क्या, सोचो जरा सा। 12 दूनी 24 होता है, उसके बाद तो 8 3 24 होता है, 8 और 3 आ रहा है। मुझे लग रहा है सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ है। बीटा बड़ा है, 6 चौको 24, 24 में से 11 में ला क्यों नहीं पा रहा हूँ। 8 16 32 16 15 दूनी 30, ना 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 ज़्यादा हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पर +2 होना चाहिए, यहाँ -10 होना चाहिए, जबकि इधर जाएगा तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा। तो अब प्लस करके देखते हैं ज़रा। 6 चौको 24 का मतलब हो गया 24, 8 3 24 होता है, 8 और 3 11 होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8/4, और x की वैल्यू एक और आ जाएगी 6/4। 6 है तो 3, हाँ ठीक सही है। तो ये आ जाएगा 3/4, और दोनों माइनस के हो जाएंगे। दोनों की संख्या में से ये वाली बड़ी है, तो इसको कहेंगे हम बीटा, इसको कहेंगे हम अल्फ़ा। तो बीटा की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा, यानी माइनस का 8/4 और प्लस का 3, और ये आ जाएगा 3/4। 8 दूनी 16, 3 3 9, 16 माइनस का 16/4 प्लस माइनस का 9/4, 16 9 25/4। मैं क्वेश्चन को देख लूँगा, ठीक है, एक बार ज़रा देख लूँगा। ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, आई विल चेक।
एक सेकेंड दिखाना ज़रा। एक बच्चे का कमेंट अभी आया है कि यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ 11 होना चाहिए, ये उधर आ जाएगा 21। एक बार ज़रा यहाँ 21 करके 11 करके देखना, ज़रा ट्राई करना, ठीक है। क्या बताऊँ, क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया। दो टावरों के बीच क्षैतिज दूरी कितनी है? एक टावर ये है छोटा है और एक टावर ये है बड़ा है, ठीक है। कैसे पहचाना हमने? ये देखो आगे शीर्ष का अनुमान कोण दिखा रहा है। दो टावर के बीच की दूरी कितनी है? 40√3 है, तो ये आ जाएगा 40√3। और कह रहा है दूसरे टावर से शीर्ष से देखना पहले टावर का अनुमान कोण, यानी दूसरा टावर ये रहा, ठीक, और पहला टावर ये रहा। अनुमान है यानी नीचे की ओर देख रहा है, उन्नयन होता तो ऊपर की ओर देखता। ये कितना है? 30 डिग्री है, ये आपका है 30 डिग्री। तो अगर ये 30 है तो ज़मीन के साथ इसको सेट करके हम 30 डिग्री इसको भी कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं बिल्कुल। और कह रहा है कि दूसरे टावर की ऊंचाई, जो दूसरे टावर की ऊंचाई है वो है 130। दूसरे टावर जो है 130, तो पहले टावर की ऊंचाई कितनी होगी ये हमें निकालना है। अच्छा, ये 40√3 है तो ये भी 40√3 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये मैंने मान लिया ऊंचाई कितनी है, x है, जाहिर सी बात है। और 130 में से x माइनस कर देंगे तो ये h आ जाएगी, जो भी है देखते हैं। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका tan थीटा का। tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो x अपॉन कितना हो जाएगा? 40√3। तो tan थीटा की वैल्यू 30 आ जाएगी। tan 30 का मान होता है 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन 40√3, और √3 से √3 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40। इसका मतलब ये जो है ना, ये लंबाई वो 40 मीटर की है। तो बची हुई कितनी हो जाएगी? 130 में से 40 घटा दीजिए तो 90 मीटर की। और जो ये लंबाई होगी वही ये लंबाई होगी 90 मीटर की। तो दूसरा जो टावर रहेगा वो 90 मीटर लंबा होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर? ऐसे सवाल अच्छे लगते हैं, आराम से हो जाते हैं। इस सवाल को देखो, कह रहा है कि बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। देखो जब भी कभी इस तरीके का सवाल है, इस तरीके का सवाल है, इसमें से आप क्या कर दो, दो ऐड कर दो, ठीक, या दो सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो कि आपका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। अगर ऐड करने पर परफेक्ट स्क्वायर बने तो x प्लस वाई, तो x प्लस ये हो जाएगा 1/x का होल स्क्वायर बनेगा, और ये आ जाएगा 16। जबकि 16 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब क्यूब, यहाँ क्यूब कह रहा है तो क्यूब करें ना, क्या करें, क्यूब करते हैं। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a और b, ब्रैकेट में a प्लस b बराबर 4 चौक 16 और 16 चौको 64। आपको ये से ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा। इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो 3 प्लस का 3, ये मान लीजिए पूरी वैल्यू z है, और ये 3 प्लस, और इसकी वैल्यू आपको पता ही हो गई, कितनी हो गई? 4 हो गई, बराबर 64। तो 4 3 जा 12, तो 64 में से 12 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। वेरी सिंपल। आप खुद से करेंगे तो आप इसको मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए इस सवाल को करते हैं। कह रहा है कि मिश्रित में, कह रहा है ये एक बार में दशमलव और उसके ऊपर बार दिया गया है। फिर उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित उच्चतम भिन्न के में व्यक्त किया जाता है, तो अंश और उसका हर अंश से कितना अधिक होगा? जाहिर सी ऑब्वियस सी बात है, हर अधिक होता है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में हर हमेशा अधिक होता है, तो कितना अधिक होगा ये निकालना है। आप लोग लगाइए ज़रा सा।
ओके, तो आप लोगों ने किया इस सवाल को, चलिए शुरू करते हैं। तो कह रहा है मिश्रित आवृत्ति दशमलव है 0.2345 है। बार लगा होने का मतलब होता है 454545 इस तरीके से चलता चला जा रहा है। देखो इसके अनेक तरीके, एक तो पहले आपसे कहा जाए जैसे कि 100 का गुणा कर लो तो यह आ जाएगा 0.23, सॉरी क्या होता है 23.45, और फिर इसके बाद बार है, इसको 100 से भाग, 100 को गुणा 100 से भाग। अब इस वाली संख्या को अलग कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना। मैं शॉर्ट ट्रिक तरीका आपको बताता हूँ, सबसे आसान तरीका क्या है कि 0.23 और 45 है, इसके आगे वाली संख्या माइनस कर दो। तो 45 में से 23 को माइनस कर दो, क्योंकि यही माइनस होती है आखिर में जाके, तो आ जाएगा 22। तो यहाँ पर लिखेंगे 22। अब संख्या कितने अंकों के बाद रिपीट हो रही है? हर दूसरा अंक, 4 5 के बाद फिर 4 5 फिर 4 5, तो 2 अंकों के बाद हो रही है तो 2 बार 9 हो जाएगा। और आगे पीछे आगे कितने अंक लिखे हैं? 1 और 2, तो ये आ जाएंगे 2 जीरो। 3 अंक लिखे होते तो 3 जीरो। 3 अंकों के बाद रिपीट हो रही थी तो 3 9 लगाते हैं हम लोग, बस इसको सॉल्व कर लेना। अच्छा, ये पॉइंट नहीं लगाना फिर, ठीक है। यानी कि हमें करना क्या है, 23 माइनस करके देखा तो 2 आया, अपॉन में 99 आ जाएगा, और 2 संख्या थी इसलिए 2 जीरो। अब इसको सॉल्व करना है, 9 से काटेंगे, 9 से तो कट जाएगी ये आ जाएगा 1100। 9 से इसको काटेंगे, 9 दूनी 18 और 9 पना 45, हाँ, और 9 9 9 9 अठी 72, यार क्या ही कर रहा हूँ, 9 अठी 72। और ये आ जाएगा 2 से काटोगे तो ये 129 आ जाएगा। भाई 260 से एक कम, 2 कम है ना, तो 130 से एक कम हो जाएगा। 2 से काटेंगे इसको तो ये आधा कर लो इसको, 550, तो ये आ जाएगा 129/550। माइनस करके देखेंगे ज़रा सा, तो 550 में से 129 कितना कम है? यहाँ पर एक आया, एक सिर्फ ऑप्शन में यही है, टिक कर देते हैं। हालांकि माइनस करके देख लेंगे तो यहाँ 3, सॉरी 3 नहीं 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा ना, 2 बचेगा। फिर 5 में से ये 1 जाएगा तो ये 4 बचेगा, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखो, कह रहा है कि इतनी राशि को इतने में बांटा गया, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का अंतर कितना? सबसे बड़ा 18 होगा, सबसे छोटा 6 होगा, इन दोनों के बीच में अंतर है 12 का। इनके साथ सबके साथ x लगा लो तो ये 12x, यही हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। अब 12 देखो 3 का मल्टीपल है, यहाँ पर 3 का मल्टीपल कौन सी संख्या 3 से डिवाइड हो रही है? 9 1 10 7 17, ये नहीं हो सकता। 9 1 10 6 16, ये नहीं हो सकता। 2 2 4 4 5 4 9, ये हो सकता है, ये हो जाएगा 9 9 15, अरे ये भी डिवाइड हो रहा है। अब 4 से देख लेते हैं, 4 से कितना होता है? 13 चौका 52, ये हो रहा है, पर ये 4 से काटेंगे, 4 दुनिया 8, 4 सत्या 28, 4 ग्राम 4 सत्या, अरे यार चलो इसको एक काम करते हैं, वो क्या बोलते हैं इसको, उससे नहीं करते हैं, अब सिंपल सवाल लगाते हैं। तो 16x + 6x + 18 बराबर, हमने सोचा था कि लो शॉर्ट ट्रिक मारते हैं, पर शॉर्ट ट्रिक से काम बना नहीं, ठीक, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन हमेशा फंसा रहे हैं हमें। तो 16 और 16 6 22, 22 18 कितना हो जाएगा? 22 8 30 40, तो 40x की वैल्यू है 840, तो 0 से 0 को जाएंगे, 4 से काट देंगे तो 21 आ जाएगा। x की वैल्यू कितने आ जाएगा? 21। जब 21 हो गया तो 12 इंटू 21 करेंगे तो 12 इंटू 21, तो 21 का दुगना 42 के 2 हाथ से लगा 4, 21 के नाम 21 और 4 25, यानी कि ये हमारा आंसर सही है, ठीक है। अरे यार ये 4 से कहाँ जा रहा था? सही बात है, 4 से जा ही नहीं रहा था ये। चलिए इस सवाल को करते हैं। √3 tan थीटा, √3 tan 2 थीटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये उधर जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो tan 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/√3, और इसको 3 को लिखेंगे √3 × √3, और नीचे वाला भी आ जाएगा √3, ये सी ये कैंसिल हो जाएगा,
tan 2 थीटा की वैल्यू √3 किसकी वैल्यू होती है tan में 60 की वैल्यू होती है। तो 2 थीटा की वैल्यू, ये थीटा लिखा हुआ है, जीरो मत समझ लेना, 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। ठीक, आधा हो जाएगा इसका। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है tan थीटा sec थीटा, तो tan 30 की वैल्यू और sec 30 माइनस साइन 30। एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैं जो ये लिख रहा हूँ ये आपको नहीं लिखना है एग्ज़ाम पेपर में, ठीक है, आपको डायरेक्टली करना है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, sec 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 2/√3 माइनस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। यही तो करना है ना, ठीक। तो आ जाएगा 2/3 माइनस 1/2, 2 2 जा 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3/3 2 जा नीचे 6, तो 1/6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए उधार ली गई राशि 3000 पर ब्याज कितना होगा। अरे 4 पंचे 20, 20% का ब्याज होगा 3000 पर, तो 3000 पर 20% का ब्याज 20 3 दूनी 600 हो गया आंसर। नहीं समझ में आया, एसआई का फार्मूला लगाइए, बिना फार्मूले के नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं भाई। तो यही होता है ना एसआई का फार्मूला, क्या होता है प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन में 100। कितना ब्याज निकलेगा, प्रिंसिपल हो गया 3, ये हो गया 5 और ये हो गया 4 अपॉन में 100। क्या ऐसे करना ज़रूरी है, 2 जीरो काटो, ये आ जाएगा 30, 5 को 20, 3 दूनी 6 और 2 जीरो। क्या ऐसे करना ज़रूरी है, डायरेक्टली कर सकते हैं। 5% 1 साल का, 4 साल का हो जाएगा 5 को 20%, 20% निकालना है 3000 का, 3 दूनी 600, 3 दूनी 6 मतलब जीरो, डबल जीरो बढ़ा लीजिए 100%। ठीक है, अगला 1500 लगाते हैं। एक दुकानदार 80 रुपये वाली अंकित मूल्य की नोटबुक को 8% की छूट पर बेचता है, ठीक है। तथा प्रत्येक नोटबुक के साथ 8 रुपये 60 पैसे की कीमत वाला एक पेन भी मुफ्त दे देता है, फिर भी उसे 17% का लाभ प्राप्त होता है। तो प्रत्येक नोटबुक का क्रय मूल्य दशमलव के 2 स्थानों के अंक तक आपको दिखाना है। एक चीज़ मैं बता दूं कि कोई भी नोटबुक है उसका जो मार्केट प्राइस यानी जो पर्ची चिपका रखी है उसमें प्रिंट लिखा हुआ है वो है 80 रुपये। अच्छा, उस पर कुछ डिस्काउंट भी दे रहा है, वो डिस्काउंट कितने का है, डिस्काउंट की बात करें वो है 8% का डिस्काउंट, ठीक है। काफ़ी भारी मेहनत करवा रहा है। उसके साथ एक पेन फ्री दे रहा है जो कि 8 रुपये 60 पैसे का पेन है, यानी ये भी उसके साथ फ्री दे रहा है, ये भी डिस्काउंट ही समझ लीजिए आप। उसको फिर भी प्रॉफिट हो रहा है कितना, 17% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा बुक का, 80 की तो किताब है, 8% की छूट दे रहा है, यानी कि 100 में से 8% घटा दीजिए, 92% का पैसा हम उससे ले रहे हैं, है कि नहीं, ठीक। 1 जीरो से 1 जीरो, 8 दूनी 16 की 6, 9 ठी 72 और 1 73, और जब दशमलव से पॉइंट करेंगे तो 73.60 इतना रुपया हमने उससे लिया। किससे लिया, ग्राहक से लिया। पर उसको एक बुक तो दी ही दी, साथ में पेन भी पकड़ा दिया। तो जब पेन भी पकड़ा दिया तो जब 8.5 नहीं 8 रुपये 60 पैसे का जब पेन पकड़ा दिया उसको, तो मेरी जेब में कितना बचा, मेरे लिए तो वो सेलिंग प्राइस कितना हो गया भाई, वो सेलिंग प्राइस हो गया 73.60 जेब में आया। पर 8 रुपये 60 पैसे का पेन पकड़ा रहे हैं उसको जेब हाथ में कि भैया लेते जाओ, फ्री है इसके साथ। तो मेरी जेब में तो 65 रुपये ही आया अल्टीमेटली, माइनस करके देखो, ठीक है। अब इस सेलिंग प्राइस पर भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस पर जब 17% का प्रॉफिट हो रहा है, 17% का प्रॉफिट का मतलब हो गया 117/100, 100 में से 17% ज़्यादा, तब उसको 65 का रुपये का पैसा मिल रहा है। तो ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस बराबर 65 इंटू 100/117। भाई किसी की हिम्मत है थोड़ा सा करके दिखाओ हमको ये,
13 पचे 65, 13 नवियाँ 117, 13 पचे 65 और 13 नवियाँ 117 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 500/9। मैं काटूं कैसे, थोड़ा हिम्मत नहीं पड़ रही है, कैसे करूं। 9×45, 9×45 यानी 55 दशमलव कुछ आ रहा है। देखो मैंने 2 बार काटा, 9×45, 9×45, 55 के आसपास आ रहा है, यही ऑप्शन मुझे दिखा, ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन ना आपको एग्ज़ाम में मिलेगा तो बहुत ध्यान से करिएगा, या पहले आप इसको स्किप करिए। मैं तो एक सीधा सा ये कहता हूँ कि आप इसको स्किप कर दीजिए थोड़ा सा। ठीक, चलिए एक काम करते हैं, अगली क्लास हम कल रख लेते हैं, ठीक है, और अगला वीडियो इसका आएगा आपको पास कल। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे भी क्वेश्चन है, आप लोग इसको लगाइएगा। ये 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29 एंड लास्ट 30। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने दिखा दिए हैं, आप लगाइएगा। अगली क्लास हम लोग करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।